हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शबाना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है ये जानेंगे आज हम। ये सारे जो मैं टॉपिक्स बोल रही हूँ ना, वो एकदम बिगिनर्स के लिए है, जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नया नया पता चला है और उनको कुछ पता नहीं है, उन लोगों के बारे में बोल रही हूँ मैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आइए आज हम जानते हैं। जो भी हम सोचते हैं, देखते हैं और बोलते हैं, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम देखते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं का मतलब ये है कि हमारी आंख भी जो है ना, वो एक लेंस की तरह काम करती है, कैमरा की तरह। आप जो भी मूवी देखते हो, अगर याद करोगे तो वो मूवी आपके आंखों के सामने चलती है ना। अगर कोई भी एक अच्छी सी ड्रेस देखे हो, आपने लिया नहीं, लेकिन घर आके याद करने से उसका कलर, उसकी छवि, सब कुछ दिखाई पड़ती है ना। इन द सेम मैनर यही है। हाय गाइस, ये मेरी बेटी है। मैं क्या कर रही हूँ आके देख रही है ये। तो ऐसे ही जब हम आंखों से देखते हैं, वो हमारे दिमाग में चले जाता है। जब भी हम हमारे दिमाग में चले जाता है कोई भी चीज, चाहे किसी से बात हुई हो या हमने कुछ भी देख लिया अच्छा या बुरा, जब हमारे दिमाग में चले जाता है तो हमारा दिमाग एनालिसिस करता है। या फिर फॉर एग्जाम्पल किसी से भी आपका झगड़ा हुआ, उसने कैसे बोल दिया मुझे, कुछ ऐसे कैसे बोल दिया, मैं बहुत हर्ट हुई। इसको हम बार बार रिपीट करते हैं। जब वो आदमी आपके सामने आता है तो आपका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, वो इसलिए, या फिर गुस्से से आप भी कुछ बोल देते हो इसलिए कि पहले हमको दिमाग में थॉट आती है, उसके बाद ना हमारे मुंह से निकल जाता है कि नहीं। तो सिंपल भाषा में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि जो भी आप सोचते हो, देखते हो, बोलते हो। इसीलिए जो स्पिरिचुअल लोग हैं या स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाह रहे हैं, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना चाह रहे हैं, न्यूज़ नहीं देखना चाहिए और टीवी में सीरियल्स नहीं देखना चाहिए। जो भी नेगेटिव मूवीज रहते हैं उनको नहीं देखना चाहिए। न्यूज में क्या रहता है, ओनली एक्सीडेंट्स के बारे में ही रहता है। अगर हमारे घर का कोई भी एक सदस्य घर जाके वापस लेट आया है, या फिर गलती से आपने कॉल किया, या फिर उसने मोबाइल नहीं उठाया, आंसर नहीं किया, तो आपके दिमाग में चालू हो जाते हैं कि इसको कुछ हुआ होगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, ऐसे कुछ हम सोचते रहते हैं, है ना। इसीलिए कहते हैं कि हमें सोशल विथड्रॉ करना चाहिए। सोशल मीडिया से विथड्रॉ इसलिए करना चाहिए कि जो भी हम इनपुट हमारे अंदर देते हैं वही आउटपुट आता है। जैसे हम फिजिकल डाइट लेते हैं ना, कि जिम जाते हैं हमारी बॉडी को अच्छे से फिट रखने के लिए, और खाना अच्छा सा खाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। मगर हम क्या करते हैं, कुछ भी सोचना, देखना, बात करना करते हैं। जैसे फिजिकल डाइट होता है वैसे ही इमोशनल डाइट भी होता है। इमोशनल डाइट का मतलब है जो भी इनपुट आपके अंदर जा रहा है वही आउटपुट आएगा। आप एक बार सोच के देखिए, मैंने भी बहुत बार विचार किया था। अगर मुझे कोई कुछ बोल दिया तो उसी के बारे में मैं सोचती रहती थी, वही चलाती थी, और दिमाग एकदम झंड खराब होके पड़ा रहता था। जब भी वो आदमी सामने आता ना, ताने देना शुरू, गुस्सा करना शुरू, इरिटेट होना शुरू, वो आदमी से बात करने से, आदमी हो, औरत हो, कोई भी सदस्य। तो ये कब होता है, जब हमारे दिमाग में हम चलाते रहते हैं। जैसे एक गाय जब जल्दी जल्दी चारा खा के जब वो आराम से बैठती है, घास फिर से निकाल के उसको चबाती है, इसको रूमिनेट करते हैं। ऐसे ही हम एक बार सुन लेते हैं, वो व्यक्ति तो एक ही बार बोलता है, लेकिन हम हमारे दिमाग में 1000 बार चलाते हैं और उसके सामने विस्फोट की तरह फूट जाते हैं।
तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही सिखाता है, अगर आप ये सब करोगे तो आपके जीवन में घटित होगा ही होगा। इसीलिए एक बार सोचिए, जो गरीब रहता है वो गरीब होता जाता है, जो अमीर रहता है वो अमीर बनता जाता है। वो कैसे? अपनी सोच की वजह से। जब आप अपनी सोच सही रखते हो तो क्या होता है? जब आप अपनी सोच सही रखते हो तो हमारा जीवन एकदम शांति से, खुशी से, सारे रिलेशनशिप से, करियर से, सबसे एकदम 360 डिग्रीज खुशियां ही खुशियां लेके आएगा। तो हम, अगर आपको जो मैं बोल रही हूँ वो अच्छा लगा तो आप प्लीज एक बार फॉलो करके देखिए, एटलीस्ट एक दिन के लिए फॉलो करके देखिए, आपको फर्क पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।